अप्रोच टू केस ऑफ ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। देखिए, जब हम लोग हिस्ट्री लेते हैं तो हम लोगों को कुछ चीजें पूछनी होती हैं कि भाई ब्लीडिंग कहाँ से आ रही है, ब्लीडिंग कब से आना शुरू हुई है, कब ब्लीडिंग बढ़ जाती है, घर में किसी और को कोई ब्लीडिंग प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई आपको क्रॉनिक डिसीज तो नहीं है, कोई आप ऐसी ड्रग तो नहीं लेते हो जिसकी वजह से ब्लीडिंग होने लगती है। तो जब हम अप्रोच की बात करते हैं तो हिस्ट्री में हम लोग पेशेंट से कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री। ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री, आप पहले किसी पेशेंट की हिस्ट्री लेते हो, फिर उस पेशेंट का एग्जामिनेशन करते हो, फिर उस पेशेंट को इन्वेस्टिगेट कराते हो, फिर उसके बाद ट्रीटमेंट देते हो, है ना। तो यहाँ पे अगर ब्लीडिंग डिसऑर्डर की बात की जाए तो हिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम लोग देखिए अप्रोच में क्या क्या देखते हैं। सबसे पहले ये देखेंगे ब्लीडिंग हो कहाँ से रही है। मसल में ब्लीड हो रहा है, जॉइंट में हो रहा है, स्किन में हो रहा है, जीआईटी में हो रहा है, नोज से ब्लीड हो रहा है, म्यूकस मेम्ब्रेन से कहीं ब्लीड हो रहा है। तो यहाँ सबसे पहला पॉइंट लिख लेते हैं, साइट ऑफ ब्लीडिंग। साइट ऑफ ब्लीडिंग मतलब कहाँ से ब्लड निकल रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज हम लोग देख लेते हैं, सुपरफिशियल ब्लीड हो रहा है। सुपरफिशियल ब्लीड का मतलब है चाहे स्किन से हो रहा हो, चाहे म्यूकस मेम्ब्रेन से हो रहा हो, है ना। स्किन से होगा तो आपको स्किन में कुछ स्पॉट्स दिखेंगे, म्यूकस मेम्ब्रेन से हो रहा होगा तो हो सकता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीड हो सकता है स्टूल का कलर चेंज हो सकता है नोज से ब्लीड आ रहा हो तो आप लोग उसको कहते हो एपिस्टैक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, ए सुपरफिशियल ब्लीडिंग। सुपरफिशियल ब्लीडिंग, अभी हम लोग कुछ डायग्राम्स भी देख लेंगे। यहाँ पे सुपरफिशियल ब्लीड की बात हो गई तो चाहे स्किन से हो या म्यूकस मेम्ब्रेन से हो, म्यूकस मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स अगर देखें हम लोग तो जैसे मान लीजिए किसी को स्किन से ब्लीड हो रहा है ना, तो ऐसे पेशेंट्स में कुछ चीजें मिलती हैं जिससे हम लोग डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि क्या है पेशेंट को। ठीक है, जैसे अभी एक डायग्राम भी देख लेंगे, पेटिकी मिल सकते हैं, पेटिकी, परप्यूरा, मतलब यहाँ पे ब्लीडिंग आपकी स्किन में हो गई है। इसके अलावा मान लीजिए जीआईटी में ब्लीड हो गया, जीआईटी में तो ब्लड इन स्टूल या ब्लड इन वोमिटस, उल्टी में भी ब्लड आ सकता है, ब्लड इन वोमिटस। इसके अलावा हो सकता है एपिस्टैक्सिस हो, मतलब ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, आप कह देते हो इसको एपिस्टैक्सिस, एपिस्टैक्सिस। तो ये इतनी चीजें अगर हैं तो इसका मतलब है पेशेंट के पास प्लेटलेट कम है, मतलब थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है। तो जब भी प्लेटलेट की कमी से ब्लीडिंग होती है तो स्किन, सुपरफिशियल टिश्यू, जीआई, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नोज, यहाँ सबसे ब्लीड होती है। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं अगर सुपरफिशियल ब्लीडिंग है तो इसके मोस्ट कॉमन कॉज होते हैं प्लेटलेट्स कम, ठीक है, या प्लेटलेट का फंक्शन सही नहीं कर हो पा रहा है। इसी को आप लोग कह देते हो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ऐसा भी कभी कभी होता है कि प्लेटलेट होते हैं लेकिन अपना फंक्शन नहीं कर पाते होते हैं, जैसे आपने एंटी प्लेटलेट ड्रग दे दिया है, अगर प्लेटलेट की वजह से ब्लीड होगा तो आप देखते हो सुपरफिशियल ब्लीड होता है, तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं ड्यू टू प्लेटलेट डिसफंक्शन, चाहे वो कम हो चाहे वो एडिक्वेट अमाउंट में हो लेकिन अपनी फंक्शनिंग ना कर पा रही हो। आगे हम लोग कुछ डिसीजेस देखेंगे जिसमें ऐसा होता है। यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ने से पहले कुछ डायग्राम्स देख लेते हैं जिससे आपको पता चल जाए कि मैंने पेटिकी बताया है, परप्यूरा बताया, तो ये दिखते कैसे होंगे स्किन में, है ना। दोनों में थोड़ा सा फर्क भी है। आइए कुछ डायग्राम्स देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे बॉडी पे, ये किसी के बैक का पार्ट है, यहाँ पे छोटे छोटे आपको स्किन में ब्लीड दिखाई दे रहे हैं, इसी को आप कहते हो पेटिकी। ठीक है, अगर 3 मिलीमीटर से कम है तो वही चीज पेटिकी है स्किन में, अगर 3 मिलीमीटर से ज्यादा है इसी चीज को हम लोग परप्यूरा कह देते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ आपके छोटे छोटे डॉट्स हैं, कुछ आपके मिल के बड़े हो गए हैं। अगर 3 मिलीमीटर से कम है तो हम लोग कह देते हैं पेटिकी, अगर 3 मिलीमीटर
से ज्यादा है तो हम लोग कह देते हैं परप्यूरा। ठीक है, स्किन में अगर ब्लीड हो रहा है तो वो स्किन ब्लीड जो हम लोग देखते हैं वो दो फॉर्म में हमें मिल सकता है। ये आपका पेटिकी के फॉर्म में मिल सकता है और परप्यूरा के फॉर्म में मिल सकता है। ये सब तब मिलेगा जब किसी की बॉडी में प्लेटलेट्स कम हो जाएंगे या प्लेटलेट फंक्शन नहीं कर पा रहे होंगे, मतलब थ्रोम्बोसाइटोपिनिया या प्लेटलेट फंक्शन डिसऑर्डर्स या प्लेटलेट डिसफंक्शन। तो पेटिकी परप्यूरा आपने देख लिया। अब आपको लग रहा होगा सुपरफिशियल ब्लीड तो देख लिया, डीप ब्लीड क्या होता है? डीप ब्लीड का मतलब है कोई मसल में ब्लीडिंग हो जाए, ठीक है, या कोई जॉइंट में ब्लीडिंग हो जाए। तो डीप ब्लीडिंग की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे आप जॉइंट देख पा रहे हो, तो ऐसे जॉइंट में आपको बड़ी सी स्वेलिंग मिल रही है, रेडिस, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं हीम आर्थ्रोसिस। हीम आर्थ्रोसिस मतलब यहाँ पे जॉइंट में ब्लीड हुई है, जॉइंट ब्लीड। तो अगर अंदर के टिश्यूज में ब्लीडिंग होती है, जैसे जॉइंट हो गया, मसल हो गया, तो आपको थोड़ा बहुत रेडिश और ब्लूइश डिस्कलरेशन दिखता है। जैसे आप समझते हो किसी को हीमोफीलिया है। हीमोफीलिया का मतलब ये है कि क्लॉटिंग फैक्टर 8 या 9 कम है, डिपेंडिंग ऑन कौन सा हीमोफीलिया है, ए है कि बी है। तो अगर क्लॉटिंग फैक्टर कम होता है तो हीमोफीलिया के पेशेंट्स ढेर सारे ब्लूइश डिस्कलरेशन के पैचेस लेके आते हैं। नॉर्मल बच्चा, कोई डिसीज की हिस्ट्री नहीं होगी, बस उसमें फैमिली हिस्ट्री मिल सकती है। तो जब हम लोग बात करते हैं ब्लीडिंग का तो हमें देखना होता है ब्लीडिंग कहाँ पे हुई है। सुपरफिशियल हुई है तो इसका मतलब प्लेटलेट के रीजन से हो रही है, अगर डीप हुई है तो इसका मतलब क्लॉटिंग फैक्टर्स कम है या क्लॉटिंग फैक्टर्स ठीक से अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों ने डायग्राम देख लिया पेटिकी परप्यूरा के। अब हम लोग डीप ब्लीडिंग की बात कर लेते हैं। सुपरफिशियल हो गया तो अब हम लोग डीप की बात कर लेते हैं। बी डीप ब्लीड। डीप ब्लीड का मतलब है कि यहाँ पे ब्लीडिंग मसल में हो जाए, जॉइंट में हो जाए, सबक्यूटेनियस टिश्यू में हो जाए। तो लिख लेते हैं यहाँ पे ब्लीड इनटू मसल ब्लीड इनटू मसल जॉइंट एक्सेट्रा। तो अगर डीप ब्लीड हो रहा है, जैसे अभी हम लोगों ने हीम आर्थ्रोसिस देख लिया, या मसल में भी होगा तो ब्लूइश पैचेस टाइप के आपको दिखेंगे। तो इसका मतलब है कि अब यहाँ पे कोगुलेशन डिसऑर्डर है, मतलब आपके जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं या क्लॉटिंग फैक्टर्स आपके इनएडुकेट अमाउंट में है। जॉइंट में हो जाता तो आप इसी को कह देते हो हीम आर्थ्रोसिस। आर्थ्रोसिस, ठीक है, हीम का मतलब ब्लड है, आर्थ्रोसिस का मतलब जॉइंट है। ठीक है, तो ये होता है ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स, ड्यू टू कोएगुलेशन डिसऑर्डर, कोएगुलेशन डिसऑर्डर मतलब ड्यू टू क्लॉटिंग फैक्टर्स। क्लॉटिंग फैक्टर्स कौन कौन से थे? इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक क्या थे? ये सब हम लोगों ने देख लिया है। तो अप्रोच में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पेशेंट की हिस्ट्री लेनी है और उसको एग्जामिन करना है कि हाँ कितने बड़े हैं। तो यहाँ पे नोट कर लीजिए पेटिकी परप्यूरा, वैसे स्किन का टॉपिक है लेकिन मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। पेटिकी और परप्यूरा दोनों देखा जाए तो स्किन का ब्लीड है, स्किन ब्लीड। पेटिकी जो आपका होगा ये लेस देन 3 मिलीमीटर होगा और ये आपका 3 मिलीमीटर से 10 मिलीमीटर तक ब्लीड हो सकता है। यहाँ पे ब्लड बाहर नहीं आ रहा है, स्किन के डीपर लेयर्स में हो रहा है, ब्लड स्किन के बाहर नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ स्किन के थ्रू दिख रहा है कि हाँ ये रेडिश रेडिश डॉट्स है, जैसे किसी को मॉस्किटो काट लेता है। तो अभी तक हम लोगों ने देख लिया साइट ऑफ ब्लीडिंग कहाँ पे है और उसमें क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। दूसरा हम लोग देख लेते हैं अप्रोच की अगर बात किया जाए तो ड्यूरेशन। ड्यूरेशन का सिंपल से मतलब है अगर उसको बचपन से हो रहा है तो इसका मतलब कंजेनाइटल प्रॉब्लम है, जैसे हीमोफीलिया है। बाद में शुरू हो रहा है तो इसका मतलब कोई ना कोई एक्वायर्ड प्रॉब्लम है जिसमें प्लेटलेट या कोगुलेशन फैक्टर्स आपके कम हो गए। तो यहाँ पे लिख लेते हैं अगर अर्ली लाइफ में शुरू हो गया है तो आपका ये कंजेनाइटल है, कंजेनाइटल। एग्जाम्पल हीमोफीलिया,
हीमोफीलिया। और अगर आपका लेट लाइफ में हो रहा है, एडल्ट्स में हो रहा है, तो इसका मतलब ये एक्वायर्ड है। आगे चल के कुछ न कुछ, जैसे मान लो किसी का बोन मैरो डिप्रेशन हो गया तो प्लेटलेट ही नहीं बनेगा, है ना। मान लो किसी को लिवर फेलियर हो गया तो क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होगा। तो ड्यूरेशन से हम लोग आइडिया लगा सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम रही होगी। इसके अलावा अब हम लोग ये देख लेते हैं फैमिली हिस्ट्री। पेशेंट की हम लोग फैमिली हिस्ट्री लेंगे। फैमिली हिस्ट्री, तो कुछ डिसीजेस जो कंजेनाइटल होती हैं उनका हमें पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस पता होता है। जैसे मान लीजिए किसी को हम हीमोफीलिया की बात कर लिए, हीमोफीलिया, तो हीमोफीलिया एक, इसमें बर्थ से ही कुछ न कुछ उस पेशेंट को प्रॉब्लम होगी ब्लीडिंग से रिलेटेड। तो फैमिली हिस्ट्री अगर हीमोफीलिया की बात किया जाए तो ये एक एक्स लिंक डिसीज है। एक्स लिंक्ड मतलब ये जो डिसीज के जीन्स हैं एक्स क्रोमोसोम पे हैं, जो फीमेलनेस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसीज, इसका मतलब फीमेल में अगर दोनों एक्स क्रोमोसोम पे होगा तब डिसीज होगी, मेल में तो केवल एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है। जैसे मान लीजिए मेल है, मेल ही ये मानना क्या है इसमें, यहाँ पे अगर मान लो एक्स आपका डिसीज्ड है, मैंने इसको डिसीज बना दिया, तो ये मेल आपका हीमोफिलिक मेल होगा, इसको हीमोफीलिया होगा, ये मेल है। इसी टाइप से अगर मान लीजिए कोई फीमेल है, इसका एक एक्स क्रोमोसोम खराब है, दूसरा सही है, क्योंकि ये रेसेसिव डिसीज है, तो ये वाला जो क्रोमोसोम है ये संभाल लेगा, डिसीज होने नहीं देगा। यहाँ पे आपके पास दूसरा एक्स क्रोमोसोम था नहीं कि जो इस एक्टिविटी को मास्क कर पाए, तो फीमेल ये कैरियर होगी। तो फीमेल्स में हीमोफीलिया नहीं होता है, ठीक है, मेल्स में हीमोफीलिया होता है। ये आपका हीमोफीलिया एक कैरियर फीमेल है। तो आप लोग समझते हो जो रॉयल फैमिली ऑफ लंदन है, जैसे प्रिंस चार्ल्स एंड ऑल, ये सब आपके हीमोफीलिक हैं, ठीक है, जितने भी मेल्स होंगे सबको हीमोफीलिया होगा, ठीक है। तो ये एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसीज है। और फैमिली हिस्ट्री में अगर कुछ मिल रहा है जेनेटिक पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, तो कुछ पर्टिकुलर डिसीजेस को हम लोग ट्रेस कर सकते हैं, जैसे इसमें हीमोफीलिया है। यहाँ पे लिख लेते हैं, याद रहेगा आप लोग। एग्जाम्पल, रॉयल फैमिली ऑफ ब्रिटेन, है ना, प्रिंस चार्ल्स का भी नाम लिख लो, उनकी पूरी फैमिली में हीमोफीलिया है। इसके आगे हम लोग ये भी देख सकते हैं कि हिस्ट्री लेंगे तो उसमें कोई क्रॉनिक डिसीज तो नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर हिस्ट्री में हमें लिवर फेलियर या कहीं लिवर से रिलेटेड कोई और प्रॉब्लम है ना, जैसे हेपेटाइटिस है, तो ऐसे पेशेंट में भी ब्लीडिंग हो सकता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हिस्ट्री ऑफ क्रॉनिक डिसीज, मोस्ट इंपॉर्टेंटली लिवर फेलियर, हिस्ट्री ऑफ क्रॉनिक डिसीज, एग्जाम्पल लिवर फेलियर या लिवर डिसीजेस। तो अगर देखो लिवर फेलियर होगा तो आपको पता है कि लिवर में क्या होता है, लिवर में ही विटामिन के के प्रेजेंस में, विटामिन के के प्रेजेंस में आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स बनते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर्स कौन कौन से बनते हैं, सेकेंड, सेवेंथ, नाइन्थ एंड टेंथ। तो आपको पता चल रहा है ये सारे क्लॉटिंग फैक्टर इंट्रिंसिक में भी काम आते हैं, एक्सट्रिंसिक में भी काम आते हैं। अगर किसी को लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा तो ऐसे लोग भी ब्लीड कर सकते हैं, है ना। पांचवा पॉइंट देख लेते हैं, फिर सारे पॉइंट्स को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। फिफ्थ पॉइंट आपका होगा कि कोई ड्रग तो नहीं ले रहे हैं, है ना। यहाँ पे लिख लेते हैं हिस्ट्री ऑफ ड्रग इनटेक। तो यहाँ पे कॉमन ड्रग्स जो हम लोग फीवर वगैरह के लिए भी ले लेते हैं, जिसको हम लोग एनसिड्स कहते हैं, एनसिड्स, जैसे ये आपका नॉन